जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के जो संविदा नर्सेज हैं उनका आंदोलन पिछले कई वर्षों से चल रहा है और आज वो घड़ी आ चुकी है, जैसे कहते हैं कि क्रांतिकारियों को अब मैदान में आने का वक्त आ चुका है। और आज आपको राजधानी जयपुर से स्वास्थ्य भवन से आपके बीच में हम सभी जो राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के आपके प्रमुख सदस्य हैं, जो जिलों से भी आए हुए हैं, कोटा से, भरतपुर से, दौसा से, अन्य जिलों से हमारे बीच में मौजूद है। और जैसा कि हमेशा आपको एक मैसेज देते हैं, आज आपको एक बड़े आंदोलन के लिए आगाज़ करने के लिए मैसेज यहाँ से दे रहे हैं। और शहीद स्मारक पर आपका धरना है कल का। उससे पहले जो संघर्ष समिति के मुख्य प्रतिनिधियों और रणनीति तैयार की है कि सबसे पहले हम सुबह 9 से 10 के बीच में यहाँ पहुँचेंगे स्वास्थ्य भवन पर हजारों की संख्या में तादाद में एकत्रित होकर और राजस्थान सरकार को अपना संदेश देने का कार्य करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ठीक 1:30 से 2 बजे के बीच में निकलेंगे और अपने जहाँ की अपने परमिशन मिली है वहाँ शहीद स्मारक पर पहुँचेंगे। और शहीद स्मारक पर पहुँचने के लिए अपन यहाँ से कतारबद्ध लाइन में होकर जाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से अपने धरने पर पहुँचकर धरने को अंजाम तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि अपनी एक सूत्री मांग है, आगामी जो भर्ती है नर्सेज, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल LT जितने भी कैडर्स हैं अपने पैरामेडिकल को, इन सब की भर्ती पूर्व भर्तियों की तरह मेरिट प्लस बोनस से आए। इन्हीं मांगों को लेकर हम जिलों से लेकर राजधानी तक संघर्ष पिछले वर्षों से करे आ रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान हमने कई तरह के जो रास्ते हैं वो अपनाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब ना देने के कारण 5 फरवरी से निरंतर धरना शहीद स्मारक पर आरंभ किया जाएगा। आपके सामने मौजूद हैं आपके संघर्ष समिति के सारे प्रतिनिधि और मैं स्वयं राजस्थान नर्सिंग एकीकरण का प्रांतीय अध्यक्ष। आप सबको निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य भवन पर निडर होकर आएँ और स्वास्थ्य भवन जहां से हमारे लाइफ की कहानी लिखी जाती है, वह आधे कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के। राजस्थान सरकार को हम कर्मचारियों की बात सुननी पड़ेगी और तमाम वो नियमित नर्सेज साथी हैं जो विभिन्न यूनियनों के संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनको नर्सिंग भर्ती की समस्त पदाधिकारियों ने लिखित चिट्ठी भी लिखी है और मौखिक रूप से फ़ोन भी किए हैं, सभी आपके समर्थन में। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब राजस्थान में नर्सेज की बात होगी या संविदा नर्सेज की बात होगी, राजस्थान के समस्त नर्सेज पूरी तरह से आपके साथ हैं। अब निडर होकर इस आंदोलन को आपको लड़ना होगा और इस आंदोलन को लड़ने के लिए सबसे पहले शहीद स्मारक से जाने से पहले स्वास्थ्य भवन पर कूच आपको करनी होगी। स्वास्थ्य भवन वो मंच है, जो जंग का मैदान है, जहाँ पर आकर हम सबको अपनी आवाज़ और जैसा कहते हैं कि लोकतंत्र में सर गिनाने की ज़रूरत है। जो हज़ारों की तादाद में राजस्थान के 41 जिलों से जो सैलाब आ रहा है, उस सैलाब को सबसे पहले स्वास्थ्य भवन आना होगा और उसके बाद हम शहीद स्मारक पहुँचेंगे। साथियों, मैं आपको एक बात पूरी तरीके से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने इसका एक ड्रेस कोड रखा है। वाइट एप्रन पहनेंगे आप सर, और सर पर जो ऑपरेशन थिएटर की जो कैप होती है उसको आपको पहनना है। और इसके बाद कुछ और भी अपन ने जो बनाई हैं गतियाँ और जो अपने बैनर हैं उनको लेकर अपन शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। अनुशासन का विशेष ध्यान रखना है। आपकी जो संख्या है आज जिलों से जो आ रहे हैं उन सबको यहाँ निरंतर रुकना है, इसलिए आप अपनी तैयारी कर आएँ। और बाकी की अन्य बात हमारे बीच में आपके संघर्ष समिति के जो वक्ता हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी आपके सामने कहेंगे। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पूर्व में नर्सेज भर्ती 2013, 2018, 2023 हुई हैं, सब ने अपनी अपनी भर्ती पूरी करवाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आपका भी समय आ चुका है कुर्बानी देने का, संघर्ष करने का। और संघर्ष के मैदान में जब निकल जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता। वक्त आ चुका है जब हम बोलते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद, नर्सेज एकता जिंदाबाद। अब जिंदाबाद और एकता दिखाने का समय आ चुका है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र और आग्रह करूँगा कि आप अपनी तादाद के साथ संपूर्ण राजधानी स्वास्थ्य भवन पहुँचें और 10 बजे तक निर्धारित समय पर पहुँचें। आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये हम पूर्णतः आपको आश्वस्त करते हैं। नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के साथ संपूर्ण राजस्थान के समस्त संगठन भी हैं, तो समस्त संगठन कल आपको धरने पर देखने को भी मिलेंगे। और सबको आपको आश्वस्त करता हूं कि आप इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से आपको जीत मिलेगी। मैं चाहूँगा इस मौके पर आपके अन्य भी प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी अपने अपने वक्तव्य कहें और आप तक अपना संदेश पहुँचाने का कार्य करें। जय नर्सेज, जय राजस्थान। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो उस हिसाब से हमारी सारी व्यवस्था कमेटी के द्वारा सारी व्यवस्था कर ली गई है। आप लोगों से इतनी सी उम्मीद है कि आप लोग सर गिनवाने का काम करना, सर कटवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।
कोई भी साथी निडर होके निस्वार्थ होके यहाँ पधारे स्वास्थ्य भवन पे, और यहाँ के बाद अपन सीधे रैली के द्वारा अपन शहीद स्मारक पहुँचेंगे। जिम्मेदारी हमारी रहेगी, आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। आँच अगर आएगी आपसे पहले हमारे सर आगे होंगे। निश्चिंत रहें, निडर रहें, आप आने का काम करें, आगे की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, अपन कल से संयुक्त मोर्चे के साथ में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एएनएम एवं पैरामेडिकल के सभी साथियों को यहाँ आमंत्रित किया है। और सभी साथियों से मेरा भी निवेदन है, आप सभी निश्चित होकर के यहाँ आए और जो आंदोलन की जो शुरुआत है वो पुरजोर तरीके से कंधे से कंधा मिला करके आप लोग करिए, जिससे अपन को जीत मिल सके। साथियों, बहुत से साथियों की मैसेज है कि रात को रुकने की या अन्य कोई व्यवस्था है, जैसे कि सर्दी का माहौल है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चित होकर आए। प्रदेश स्तरीय जो टीम है वो बिल्कुल आपके स्वागत में है और पुरजोर तरीके से वो अपनी मांग उठाने के लिए सक्षम है और संपूर्ण जो सुविधाएं है वो आपके लिए तत्पर है। यहाँ पे सब जो कर्मचारी हैं, जो जयपुर स्तरीय जो कमेटी है वो हमेशा आपके लिए तत्पर रही है और इस आंदोलन में पुरजोर तरीके से वो कार्य करेगी। आप निश्चित होकर के यहाँ पधारें। आया हूँ वही महाराणा प्रताप की धरती से। राजसमंद वाले, उदयपुर वाले हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि भी हम एक दूसरे के लिए, कोई किसी के लिए नहीं आया। मैं खुद मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आया हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए सभी अपने लिए आए हैं। राजस्थान के समस्त संविधान विभाग कर्मचारियों को मेरा क्रांति का नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता है, संघर्ष के साथी कई सालों से भर्ती को मेरिट प्लस बोनस पे जारी करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की कड़ी में आप सबका सहयोग भी भरपूर रहा, लेकिन साथियों उस संघर्ष को धरातल पर लाने के लिए आपके जो भीड़ की ज़रूरत है, जो भीड़ तंत्र की ज़रूरत है, आपके सिरों को जो गिनाने की ज़रूरत है वो आप आ गई है। आपको सरकार को गिनाना पड़ेगा कि अभी हम जिंदा हैं और हम आपके बंधुआ मजदूर बनकर अब नौकरी नहीं करना चाहते। हम इस सरकार से आशा करते हैं, क्योंकि हमने आपको वोट देकर सरकार बनाई है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमको परमानेंट करें। और जो परिपाटी जो पहले से चलती आई हुई है, मेरिट प्लस बोनस, जो 2013, 18, 2023 में आपकी सरकार ने कराई है, उसी के आधार पर इस भर्ती को कराया जाए। क्योंकि 5-5, 7-7 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा है, उनके साथ अगर आप लिखित में परीक्षा कराते हो तो एक विश्वासघात होगा, क्योंकि आप ही की सरकार ने लागू किया था। 1 साल का बोनस देकर, 2 साल का बोनस देकर, 3 साल का बोनस देकर हम आपको परमानेंट करेंगे। और आप अब अपने वादे से जो मुकर रहे हो, तो ये सरकार को हम दिलाएंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे, क्योंकि सरकार राम राज्य की सरकार है और राम राज्य में एक रणनीति बनी हुई है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए हमको इस सरकार पर विश्वास है और सरकार भी दोनों तरफ, सेंटर और स्टेट में डबल इंजन की सरकार है। हमारी जो सरकार है वो हमारी बात सुनेगी। इसलिए नर्सिंग कैडर और पैरामेडिकल कैडर और एएनएम संवर्ग के पूरे राजस्थान के जितने भी तमाम कर्मचारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरने में पधारे और सुबह 10 बजे स्वास्थ्य भवन पधारे। क्योंकि अगर इस धरने में आप नहीं आए, आपका संख्या बल कम रहा, तो ये भूल जाना कि आपकी भर्ती मेरिट प्लस बोनस आएगी। ये आपके पास ऑप्शन है इस धरने को मजबूत करने का। इसलिए इस बार आपका संख्या बल ही डिसाइड करेगा, आपका भविष्य सुनहरा होगा या गर्त में जाएगा। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछले 1 महीने से हम लगातार राजस्थान की जयपुर पे हम जो डिजायर को काम कर रहे हैं मिशन 200 के तहत, वो लगभग हमने 130 से 140 के लगभग हमने विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष, जितने बीजेपी के लोग हैं उनसे हमने लिखवाने का कार्य कर लिया है। अब जो हमारे आगामी 5 तारीख की परमिशन की थी, वो हमने परमिशन भी ले ली है हमारे भाई के हाथ में। मैं हमारे जो उन छात्रों को मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ जिनके दिमाग में ये भ्रम घुसा हुआ है कि हमारे अभी तक 3 साल नहीं हुए, हमारे 2 साल नहीं हुए, हमारे 1 साल हुआ है। साथियों, मैं भी तुम्हारा ही साथी हूँ, मेरे भी 2 साल कंप्लीट नहीं है। मेरे साथ पीछे खड़ा हुआ है राकेश, जिसके भी 1 साल हुआ है। आप, हमारा मोटिव ये नहीं है कि भर्ती कल ही आए, हमारा उद्देश्य है कि हमारा 1965 का जो नियम है वो यथावत रहना चाहिए अपना। क्योंकि 2013, 2018 और 2023 की जो भर्ती हुई है उसी तरह अपनी भर्ती भी आगामी आनी चाहिए। यदि एक बार इन नियमों में चेंजेस हो गया तो अपना ये बोनस 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का किसी काम का नहीं रहेगा। इस बात में विशेष फोकस किया जाए, क्योंकि हम जो लड़ रहे हैं वो मेरा भी 3 साल नहीं हुआ। आप जो मेरे लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे 3 साल नहीं हुए, मेरा भी इतना तुम्हारा हुआ है। तो आप सबसे मेरी विनम्र अपील है कि इस धरने को आप मजबूती प्रदान करें, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 1965 के नियम को यथावत रखना है, नहीं कि भर्ती लाना है।
धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश आह्वान पर कल राजधानी जयपुर में प्रदेश के नर्सेज एवं सभी संवर्ग कैडरों के संविदा निविदा कार्मिकों का प्रदेश स्तरीय सांकेतिक धरना आयोजित है। हम संगठन पिछले 1 वर्ष से लगातार हमारी एक सूत्रीय मांग, जो कि आगामी मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 की एक सूत्रीय मांग है, भर्ती विज्ञप्ति राज्य सरकार अतिशीघ्र जारी करे, उसको लेकर सांकेतिक प्रदेश स्तरीय धरना का शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों, जिसकी शुरुआत कल 10 बजे आप सभी साथियों को स्वास्थ्य भवन पहुंचना है। स्वास्थ्य भवन हम अपने सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देते हुए सांकेतिक और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी परमिशन स्थान पर पहुंचेंगे साथियों। आप सभी से निवेदन है, कल 10 बजे आप सभी स्वास्थ्य भवन पहुंचे। साथ ही सांकेतिक रूप से जो हमारा धरने की परमिशन मिली है उसका अपन को पूरे पालना करते हुए माननीय राजस्थान के भागीरथ जन जन के लाडले भजन लाल शर्मा जी और हमारे राजा साहब लोकप्रिय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीरसर साहब से मैं हाथ जोड़ के और निवेदन करता हूं कि संगठन की जो एक सूत्रीय मांग है उस पर आप जल्द से जल्द सकारात्मक प्रक्रिया और हमारी संगठन को ऑफिशियल मुलाकात करें, जिससे ये हमारा प्रांत प्रदेश की जो संविदा निविदा कार्मिक है वो आपका जीवन भर अनुग्रहण करेगी, जीवन भर आपको आपके इस फैसले को याद करेंगे। और प्रदेश के तमाम संविदा निविदा नर्सेज एवं पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट के सभी संवर्गों के कैडरों के साथियों को मैं ये आग्रह और आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चिंत होकर जयपुर पधारें। पूरी टीम आपके स्वागत और आपके सम्मान की लड़ाई के लिए तैयार है साथियों। हम कल आपका स्वास्थ्य भवन में 10 बजे इंतजार करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, जो धरने की परमिशन है वो अपने को मिल गई है। आप विमल जी के हाथ में जो कॉपी देख रहे हो कल के धरने की परमिशन है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अब इस धरने को निरंतर चलवाना आप सबके हाथ में है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में कल सुबह 10 बजे स्वास्थ्य भवन पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अपन को कल के धरने की परमिशन मिल चुकी है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धरने का समर्थन करें। इससे पहले अपन स्वास्थ्य भवन में सुबह 10 बजे पहुंचने की कृपा करें। जय भारत, जय नर्सेज, नर्सिंग एकता जिंदाबाद। तो ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी, जो अपन ने परमिशन लगाई थी 5 तारीख की अनिश्चितकालीन धरने की, वो परमिशन अपन को मिल चुकी है। और ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो जितने भी साथी साल 2 साल 3 साल जितने में हुए, सब एक एक करके हर आदमी अपना एक आदमी चुनकर लाएं और जो अपना धरना है इसको मजबूत बनाएं। और जो खाने की, रहने की, सोने की, ओढ़ने की सब व्यवस्था जो राजस्थान की जो कमेटी है वो पूरी कमर कस के तैयार है। और जो स्वास्थ्य भवन पे सबको 10 बजे आना है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अपने भाई विमल और नदीम, मैं खुद और रोशन, ये यहाँ स्वास्थ्य भवन से लेकर और शहीद स्मारक तक ये हमारे तीनों भाइयों के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन किया जाएगा। और वहाँ पे अपने को जो धरना स्थल है वहाँ पे अपने को शांतिपूर्ण तरीके से पहुँचना है। धन्यवाद।